नमस्कार। जियो और जीने दो चैनल के माध्यम से आज हमारे यंगेस्ट ट्रांसपोर्टर श्री ट्रांसपोर्ट वीरेंद्र पहाड़िया जी आज हमारे सम्मुख हैं। जो आने वाले समय की समस्याएं हैं, जो आने वाले समय की गवर्नमेंट से हमारी डिमांड है, उसके बारे में आपको चर्चा करेंगे। लो जी। इस जियो और जीने दो चैनल के माध्यम से मैं वीरेंद्र पहाड़िया आप सभी लोगों का स्वागत भी करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं। और हमारे भाई चेतन जी ने एक ये बहुत ही अच्छा नया माध्यम चुना है जिससे हम हमारी आवाज़ अपने सभी भाइयों और सरकार दोनों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि समस्याएं सबके पास हैं। उनको बताने का प्लेटफॉर्म और उनको समस्या को सुलझाने का जो माध्यम है वो बहुत कम मिल पाता है। तो अभी हम जहाँ बैठे हैं, जयपुर जैसे शहर जो कि राजस्थान की राजधानी है, यहाँ पर हम जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनमें सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट हब जिसको कहा जाए, कि जहाँ पर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सभी सुविधाएं, सभी ऑफिसेज, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह मौजूद हो। ऐसी कोई जगह अभी तक विकसित नहीं हो पाई है। सरकार ने 15-20 साल पहले एक प्रयास किया था। तब सोचा था कि जयपुर के 3 कोनों में 3 बड़े ट्रांसपोर्ट हब बनाए जाएंगे, लेकिन उनमें से 2 ट्रांसपोर्ट हब तो कागज़ों में ही दबके रह गए। एक ट्रांसपोर्ट नगर सीकर रोड जयपुर में बना, लेकिन आज भी उसमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे कोई भी ट्रांसपोर्टर वहाँ जाना पसंद नहीं करता। तो एक तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट नगर बन गया है उसमें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तुरंत हैंड टू हैंड प्रोवाइड कराई जाए, ताकि आदमी जल्दी से जल्दी शिफ्ट होकर के और अपना बिज़नेस वहाँ अच्छे तरीके से कर सके। दूसरा, जो 2 ट्रांसपोर्ट नगर दिल्ली रोड और अजमेर रोड पे प्रस्तावित थे, उनकी भी अब प्रोसेसिंग आगे चालू करनी चाहिए, क्योंकि जयपुर जितना बड़ा शहर है, राजस्थान की राजधानी है, यहाँ पर सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नगर होना, वो भी आधा अधूरा सा होना, तो इससे थोड़ा सा बेटर और बनाया जा सकता है। दूसरा, अब बिज़नेस के रिलेशन में जो है, अब जैसे क्योंकि हम बुकिंग ऑफिस वाले हैं, हम लोग गाड़ी हायर पे लेते हैं और पार्टियों को देते हैं, तो कुछ चीज़ें जो हमारे को लगती हैं कि चेंज होनी चाहिए या जिनमें बदलाव आना चाहिए, उनमें एक तो है कि अभी हमारे पर TDS डिडक्शन का एक तलवार लटकी हुई है। हम जितना भी टर्नओवर करते हैं उस पर पार्टीज़ जब हमको पेमेंट करती हैं तो उस पर एक प्रिस्क्राइब्ड रेट से TDS काटा जाता है, जो कि साल के अंत तक पहुँचते पहुँचते लाखों रुपए का हो जाता है। तो डिक्लेरेशन लेने के बाद में TDS काटने का जो प्रावधान है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाना चाहिए। हम हमारी रिटर्न्स, हम हमारे टैक्स ऑडिट्स वगैरह सब टाइम टू टाइम करा रहे हैं, तो एक TDS का जो प्रावधान है ये ख़त्म होना चाहिए। दूसरा, अभी जो ट्रांसपोर्ट के बिज़नेस पे टर्नओवर का जो क्राइटेरिया है, उस पे इनकम टैक्स का क्राइटेरिया है 8% ऑफ द टर्नओवर, जो कि बड़ा ही इलॉजिकल है सर्विस इंडस्ट्री को देखते हुए। हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नहीं है, हम सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और इस सर्विस सेक्टर में 8% का नेट प्रॉफिट निकालना मैं समझता हूँ किसी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है, इलॉजिकल है। तो अगर हम 8% ऑफ टर्नओवर इनकम नहीं मानते हैं तो हमारे पर ऑडिट की लाइबिलिटी है, जो कि ट्रांसपोर्ट जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऑडिट के लिए अपने आप को, अपने कागज़ों को, अपने स्टाफ को और सारी प्रोसेसिंग को तैयार कराना एक हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, क्योंकि हमारे पास उतने टैलेंटेड और डेडिकेटेड स्टाफ सिर्फ इस फॉर्मेलिटीज़ के लिए नहीं हो पाते, हम लोग हायर नहीं कर पाते। तो एक ये चीज़ है, हमारे को टर्नओवर जो ये 8% का क्राइटेरिया है, इसके बारे में सरकार को सोच के इसमें कुछ रिडक्शन करना चाहिए, ताकि हम लोग ऑडिट की और इस क्राइटेरिया से और इस झमेले से थोड़ा सा बाहर रह कर के अपने धंधे पे ध्यान केंद्रित कर सकें। दूसरा, एक अब ट्रांसपोर्ट का जो नया स्वरूप है C&F एंड वेयर हाउसिंग, ये अब दिन ब दिन प्रचलन में बहुत बढ़ता जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों को C&F और वेयर हाउसिंग की आवश्यकताएँ हैं। इन आवश्यकताओं को एक प्रॉपर जगह और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसके लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। आज जो हम महसूस कर रहे हैं कि विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया ना रह करके अब वेयर हाउसिंग एरिया हो गया। यहाँ पर इंडस्ट्रीज से ज़्यादा वेयर हाउसिंग और C&F एजेंट्स और गोडाउंस की मारामारी है, जिसके चलते रोज़ाना ट्रैफिक की समस्याओं से, पार्किंग की समस्याओं से, इन चीज़ों से इंडस्ट्रियलिस्ट जूझ रहे हैं, क्योंकि ये बना तो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए था, लेकिन अब हो रहा है इसमें वेयर हाउसिंग और C&F का काम ज़्यादा। तो इस चीज़ के लिए एक प्रॉपर और जगह मिले जहाँ रियायती दरों पर बड़े बड़े C&F और वेयर हाउसिंग या कंपनी गोडाउंस को जगह मिले, ताकि वो भी अपना काम खुले तौर पर खुली ज़मीनों में आराम से कर सकें, और ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रहे, ताकि वो अपनी इस जगह को अच्छे से काम में ले सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं।
और हमारे भाई आपको अपनी अपनी अलग अलग नई समस्याओं से अवगत भी कराएंगे जो वो फेस कर रहे हैं। और हम चाहते हैं और हमारी उम्मीद है कि इस जियो और जीने दो चैनल से हम हमारी समस्याओं का अगर 10% या 20% भी निदान हासिल कर लें तो हम हमारी जीत समझेंगे। और इसके लिए हम पूरा क्रेडिट हमारे भाई चेतन सिंह जी को देना चाहेंगे, क्योंकि पहल करने वाले ये हैं और हम लोग इनके पीछे पीछे जुड़े हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी का। अपने को जो मेन ट्रांसपोर्ट वाले ज़्यादातर मतलब पढ़े लिखे कम हैं, उन लोगों को इस बातों का नहीं पता चलता और कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। और ये जो गवर्नमेंट है ये अपने अपने रोज़ नए नए नियम निकाल करके और ट्रांसपोर्टरों को सीए के जा कर के और वहीं जा कर के बंदा फंस जाता है। तो आप सभी सरकार के मुलाजिमों से सभी से हमारी एक ट्रांसपोर्ट होने के नाते, ट्रांसपोर्ट महकमे होने के से हमारा ये बात आप पहुंचाएं कि जब हमारा 8% तक का जो हमारा इनकम टैक्स का आप कमाई मानते हैं वो हमारी नहीं है। हमारे बहुत सारे खर्चे हैं जिनको आपने ध्यान नहीं रखा, आपने सिर्फ कमाई पे ध्यान रखा। जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे काम करते हैं, जिनको हमने हायर कर रखा है, जितनी जो हमारी सब ट्रांसपोर्ट वालों की अलग अलग काम करने का तरीका है, कुछ ब्रोकर हैं कुछ, तो इनका जो कमाई का क्राइटेरिया है उसको आप थोड़ा सा रिलीफ दे देंगे तो आपका बड़ी एक ट्रांसपोर्ट महकमे को साथ लेकर के जो आपको राजस्व मिलता है वो 3-4 चीज़ें ही हैं। ट्रांसपोर्ट, राजस्थान का ट्रांसपोर्ट है, टूरिज़्म है, आपका जो भी आबकारी है, इन सब से आपको जो मिलता है उसके अंदर आपका वृद्धि होगी अगर आप थोड़ा सा इसको सर्विस सेक्टर को समझ करके और उसी हिसाब से रिलीफ देंगे। तो आपसे, सरकार से, हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों से जैसे जैसे जिसकी समझ आती जाए वैसे इस बात को आगे पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी का। जयपुर में श्री ट्रांसपोर्ट सर्विस के नाम से इनकी 14 नंबर पे फर्म है और बहुत ही उम्दा काम है। पिताजी ने इनके काफ़ी पुराना इस ट्रांसपोर्ट को शुरू कर रखा है, सब जगह इनकी जान पहचान है, सब जगह अच्छा इनका काम करने का बहुत ही बढ़िया, व्यापारियों से, समाज में, सब जगह इनका अच्छा नाम है। और आप सबसे निवेदन है कि वीरेंद्र जी की बात को आप समझें। धन्यवाद जी। जियो और जीनो दो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।